जॉस इंग्लिश फ्रांस आर्या के तूफान में उड़ी मुंबई इंडियंस की टीम। पंजाब किंग्स ने दमदार जीत दर्ज करते हुए बनाई क्वालीफायर 1 में जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2025 का आज बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन जीत दर्ज की मुंबई इंडियंस की टीम के सामने पंजाब किंग्स की टीम ने। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी पंजाब किंग्स की दमदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उजाला श्रेयस अय्यर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और मुंबई इंडियंस की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से रिकल्टन और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहाँ पर पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही एक शानदार चौके के साथ रिकल्टन ने शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए जेमिसन के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए दो बेहतरीन चौके यहाँ पर रिकल्टन ने एक बार फिर से जड़ दिए। लेकिन रोहित शर्मा काफ़ी देर से शांत थे, लेकिन आखिरकार तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला, जो कि मिड ऑफ के ऊपर से गया और शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर हरप्रीत बरार की गेंद को रोहित शर्मा ने स्टैंड में पहुंचाया और इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। शानदार तरीके से रोहित ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोहित ने अगली ही गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 1 बाउंस चौके में तब्दील कर दिया और दो गेंदों पर दो बेहतरीन शॉट खेल दिए। लेकिन इसी बीच छठे ओवर की पहली गेंद पर मार्को येंसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रिकल्टन को पेविलियन भेज दिया, जिनका शानदार कैच यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने पकड़ा और यहाँ पर रिकल्टन इस मुकाबले में 20 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने आते ही मार्को येंसन की गेंद पर चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया, जब थर्ड मैन की तरफ बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर काइल जेमिसन को सूर्य कुमार यादव ने एक दमदार शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और अपना फेवरेट छक्का उन्होंने जड़ दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो अपना कैच सीधे नेहाल वधेरा के हाथ में थमा बैठे और रोहित के रूप में एक और झटका यहां पर लग गया। रोहित शर्मा आज ज़्यादा तेज बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन 21 गेंदों पर 24 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर विजय कुमार वयस्क ने नए बल्लेबाज तिलक वर्मा को भी पेविलियन भेज दिया। तिलक का कैच सीधे अर्शदीप सिंह के हाथों में गया और यहाँ पर 4 गेंदों पर सिर्फ एक ही रन बना पाई तिलक वर्मा और दमदार गेंदबाजी करते हुए विजय कुमार वयस्क ने उनको पेविलियन भेजते हुए एक और करारा झटका मुंबई इंडियंस की टीम को दिया। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज विल जैक्स आए, तो उन्होंने आते ही 12वें ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर में उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 13वां ओवर डालने आए विजय कुमार वयस्क की एक और गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में वो एक और छक्का मारने की कोशिश में अपना कैच थमा बैठे। यहाँ पर सीधे मार्को येंसन को बड़ा शॉट था, लेकिन हवा में काफ़ी देर रहा, लेकिन बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑन पर पकड़ा मार्को येंसन ने और आउट हुए यहाँ पर विल जैक्स, जिन्होंने इस मुकाबले में 8 गेंदों का सामना किया और 17 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी यहाँ पर हरप्रीत बरार की गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्लो स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जब उन्होंने अर्शदीप सिंह के सामने 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन अपर कट शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने भी 16वें ओवर की चौथी गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाने का काम किया और एक और दमदार छक्का उन्होंने भी जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से मार्को येंसन की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगकर सीधे पहुंच गई जॉस इंग्लिश के हाथ में, जिन्होंने यहां पर शानदार कैच पकड़ा और यहां पर पेविलियन लौटे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 15 गेंदों का सामना किया और 26 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद सारी जिम्मेदारी अब नमन धीर और सूर्य के ऊपर आ
चुकी थी। तो यहाँ पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर ने एक बड़ा शॉट खेला और विजय कुमार व्यस्त की गेंद को स्टैंड में पहुंचाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से बल्ला घुमाया और फिर से गेंद गई यहाँ पर स्टैंड में और बैक टू बैक यहाँ पर 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के यहाँ पर नमन धीर ने जड़ दिए। यानी कि विजय कुमार व्यस्त के इस ओवर को अच्छा खासा महंगा ओवर करने की पूरी तैयारी उन्होंने कर ली। इसके बाद यहाँ पर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी एक और बेहतरीन शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से चौके में तब्दील करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक मात्र 34 गेंदों पर पूरा कर डाला और मुंबई इंडियंस के लिए एक बार फिर से संकट मोचक बनकर वो आए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर विजय कुमार व्यस्त की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा मेडोन के ऊपर से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी ओवर जो कि हर्षदीप सिंह डालने आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर नमन धीर को पेविलियन भेज दिया। नमन धीर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर प्रियांश आर्या के हाथ में और नमन धीर इस मुकाबले में 12 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद सूर्या इस पूरे ओवर में कोशिश करते रहे, लेकिन यहाँ पर उनके बल्ले पर गेंद आई नहीं और शानदार यॉर्कर अर्शदीप पाजी की देखने को मिली। लेकिन इसके बाद आखिरी गेंद पर भी सूर्या स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पैड पर जाकर लगी और यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को भी आउट करार दिया गया और आखिरी गेंद पर सूर्या आउट हुए 39 गेंदों पर 57 रन बनाकर और 184 तक पहुंचवाए मुंबई 185 का लक्ष्य पंजाब के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम की शुरुआत शानदार रही कह सकते हैं, क्योंकि पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए प्रियांश आर्या ने पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पहला ओवर तो शानदार रहा, जहाँ पर 2 चौके जरूर देखने को मिले, लेकिन दूसरा ओवर शानदार तरीके से मेडन डाल दिया यहाँ पर दीपक चहर ने। लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर से प्रियांश आर्या ने शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से एक दमदार छक्का स्कूप शॉट के जरिए देखने को मिला, जहाँ पर फाइन लेग के ऊपर से गेंद को उन्होंने दमदार तरीके से स्टैंड में पहुंचा दिया। इसके बाद प्रभसिमरन ने एक और शानदार चौका भी जड़ा, लेकिन उनका कैच ड्रॉप भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने प्रभसिमरन को पेविलियन भेज दिया, जहाँ पर शानदार कैच पकड़ा यहाँ पर अश्विनी कुमार ने और इस मुकाबले में 16 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रन बनाकर प्रभसिमरन सिंह पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश क्रीज पर आए, जो कि यहाँ पर छठे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला उन्होंने और दीपक चहर की गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया मिड विकेट के ऊपर से और 76 मीटर का एक शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से प्रियांश आर्या ने भी छठे ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। एक के बाद एक कई बेहतरीन चौके छक्के देखने को मिल रहे, जिसमें यहाँ पर 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने मिचेल सेंटनर की एक गेंद को भी बैकफुट से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर प्रियांश आर्या ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर जोश इंग्लिश ने हार्दिक पांड्या के सामने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार अपर कट के जरिए गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का उन्होंने भी जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए अश्विनी कुमार, तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर जोश इंग्लिश के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जबकि इस ओवर में उन्होंने चौकों की हैट्रिक भी पूरी कर डाली, यानी कि लगातार 3 चौके अश्विनी कुमार के सामने जड़ दिए। दमदार तरीके की बल्लेबाजी उनके बल्ले से देखने को मिली और इसके बाद यहाँ पर उन्होंने 12वें ओवर की चौथी गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और महत्वपूर्ण अर्धशतक यहाँ पर पूरा किया उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए। इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्या के बल्ले से निकले छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप अब पूरी तरीके से यहाँ पर मुंबई इंडियंस को धकेल रही थी एलिमिनेटर की तरफ, तो पहुँच रही थी यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम क्वालीफायर की तरफ। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रियांश आर्या के बल्ले से ही एक और शानदार शॉट देखने को मिला, लेकिन इसी बीच जोश इंग्लिश ने गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। जसप्रीत बुमराह के सामने उन्होंने शानदार चौका जड़ा, लेकिन यहाँ पर 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह के सामने ही डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाने में कामयाब हुए प्रियांश आर्या और यहाँ पर मुंबई इंडियंस की आखिरी उम्मीद जसप्रीत बुमराह थे, लेकिन वो भी टूट कर रह गई। इसके बाद यहाँ पर मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने आए, तो 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए यहाँ पर प्रियांश आर्या, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुँच गई सूर्य कुमार यादव के हाथ में और इस मुकाबले में प्रियांश आर्या 35 गेंदों पर 62 रनों की शानदार पारी खेल
कर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज कप्तान श्रेयस अय्यर उतरे तो उन्होंने आते ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी दौरान एक बेहतरीन चौका भी उनके बल्ले से देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर जोश इंग्लिश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक सफलता मिलने का चांस जरूर आया यहाँ पर, और यहाँ पर एक शानदार रिव्यू जरूर लिया गया जोश इंग्लिश के सामने, जो कि सफल हुआ और मिचेल सेंटनर को एक सफलता जरूर मिली। लेकिन आउट होने से पहले जोश इंग्लिश ने मात्र 42 गेंदों पर 73 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। वहीं पर इसके बाद श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले को समाप्त करने का काम किया, जब यहाँ पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने ट्रेंट बोल्ट की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम को पहुँचा दिया नंबर 1 पर और क्वालीफायर 1 खेलने के लिए, जबकि मुंबई इंडियंस की टीम हार के साथ ही एलिमिनेटर में पहुंच गई। तो दोस्तों आपको पंजाब किंग्स का ये दमदार परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।